श्रुति, छुट्टी है बेटे, कल और परसों तेरी 2 दिन छुट्टी कर देते, तो इतनी छुट्टी छुट्टी मांग रही है तो प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। प्रणाम स्वीकार किए हैं भैया। मन्नू का लेक्चर है क्या आज? हाँ, आज मन्नू पढ़ाएगी। मन्नू, डू यू वांट टू टीच? मतलब ये है कि बालका ने पढ़ावागी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज मन्नू पढ़ाएगी आप लोगों को, और चैप्टर का नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस। मन्नू पढ़ाएगी? पढ़ाओगे बेटा मन्नू आप? चलो बाय बोल दो, बाय बोल दो सबको। बाय नहीं, हाय बोल दो। और बोले पढ़ा करो, बोलो पढ़ा करो। तो खुद पढ़ती हो? पढ़ती हूँ ना। खुद पढ़ती नहीं हो, औरों को कैसे बोलोगे? चलो सामने देखो, एक बार सारे बच्चों की तरफ देखो। है, सारे बच्चे भी शैतान है, वो भी नहीं पढ़ते, आप भी नहीं पढ़ते। मैं तो पढ़ती हूँ। तो क्या होगा बाद में? गोबर उठाना पड़ेगा, भैंस होगा। चलो भाई। गोबर उठाओगे तो भैया जो पढ़ेगा नहीं वो गोबर ही उठाएगा, आप पढ़ते नहीं हो तो गोबर उठाओगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई शुरू करते, बहुत हो गई मस्ती। चल बेटा अब जाओ, ठीक है, अब खेलो, बाहर जाओ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ चुल्लू के पट्टे इसी चीज का वीडियो डालेंगे, फिर गालियां सुनेंगे। देखो मेरे बच्चों, और ये बात सही है मेरे भाई, पढ़ लिया करो, नहीं तो दिक्कत में आओगे एक दिन। देखिए आपका टाइम एंड वर्क कल खत्म करा दिए थे, बहुत सारे बच्चे छुट्टी छुट्टी की कर रहे हैं, तो कल से शाम वाले बैच की छुट्टी कर देंगे। मॉर्निंग मैच से एफएल से हम रख ही रहे हैं, हम लोग शाम के बैच की छुट्टी कर देंगे। तो आप थोड़ा 1-2 दिन अपनी तैयारी कर लो, पीछे की जो टाइम एंड वर्क पढ़ा था उसकी डाउट आउट निकाल लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो। बच्चे मुझे किस बुक से प्रैक्टिस करें? जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, ABCD जो अवेलेबल है उसी से कर लेना, सारी एक जैसी हैं। अगर आपको परचेज ही करनी हो तो 2-4 दोस्त मिलके एक बुक परचेज कर लेना, 7300 वाली, बहुत पतली सी किताब है, बस है नहीं, इतनी मोटी किताब है 7300, वो आप बुक परचेज कर लेना। और उसके ये वाली किताब है, इसको आप परचेज करके 3-4 दोस्त मिलके पढ़ लेना। लेकिन ध्यान ये रखना कि हर एक चैप्टर में, अगर मैं टाइम एंड वर्क ही देखूं इसमें, तो टाइम एंड वर्क के ही मेरे हिसाब से इसमें कितने क्वेश्चन होंगे रे? वर्क एंड वेजेज 5 से 16, 17, 18, 603 से 684 पेज। यानी करीबन होंगे भाई 300-400 सवाल होंगे। अब 300-400 सवाल प्रैक्टिस करने, ये बड़ी लड़ाई है ना? यूं तो हर कोई कर लेता है, लिख तो हर कोई लेता है, लेकिन जब पेपर में करोगे तो पता चलेगा। कुल मिला के ठीक ठाक सवाल मिलेंगे आपको, है ना? करीबन 400 सवालों के आसपास की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 400 सवाल कर पाओ तो ही करना ना भाई मनोज, ये सारी किताबें गलत है क्योंकि इनमें सॉल्यूशन गलत होते हैं। मैंने किताबों के सॉल्यूशन वैसे लिख रखे हैं जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है? आइए। हाँ, अरिथमेटिक बुक अपने आप में बेहतरीन है रंजीत भाई, लेकिन अरिथमेटिक उनको लेनी चाहिए जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हैं। 400 सवाल निकालने में दम निकल जाएगा बच्चों का, तो अरिथमेटिक की बात कर रहा है। मैं खुद ही नहीं रिकमेंड कर रहा अरिथमेटिक, क्योंकि मैं जानता हूं 90% स्टूडेंट तो इन 400 को ही नहीं कर पाते प्रैक्टिस। जो कर लेते हैं उनके लिए है अरिथमेटिक की बुक, क्योंकि उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। आइए, कहता है एक आदमी, कल यहीं पे थे हम, इसी से आगे बढ़ रहे हैं। लेट द डिस्टेंस बी D किलोमीटर। मान लेते हैं बाबू डिस्टेंस जो है वो D किलोमीटर है। तो एक आदमी कहता है एक निश्चित दूरी को, यानी D किलोमीटर को x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा लेता है,
तो बेटे आएगा डी की डिस्टेंस को वाई की स्पीड से तो इतना टाइम लेगा, और जाएगा डी डिस्टेंस को एक्स की स्पीड से तो इतना टाइम लेगा। तो कहता आने में जो समय लगा, जाने में जो समय लगा, उससे टी घंटे ज्यादा। एक बार इक्वेशन चेक करो फिर आगे। देखिए मैं हर सवाल को पढ़ने का टाइम देता हूं। मैं बिल्कुल यही कोशिश करता हूं कि बच्चा जैसे क्लास में पढ़ता है वैसे फील करे। देखिए मेरे बेटे, इफ आई टेक डी कॉमन, 1/y माइनस 1/x, ये आएगा x माइनस वाई टू टी इक्वल टू टी, सॉरी आपको। तो डी की वैल्यू आ जाएगी टी इंटू में एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस निकालने का सूत्र। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बेहद ही खूबसूरत सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है, अगर आप अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ये कोई डिस्टेंस है डी, इस डी डिस्टेंस को एक्स की स्पीड से जा रहे हैं और इसी डी डिस्टेंस को वाई की स्पीड से आ रहे हैं। अगर आप इस डी डिस्टेंस को एक्स की स्पीड से जा रहे हैं और वाई की स्पीड से ला रहे हैं आ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो और आने और जाने में जो समय लगा उसका डिफरेंस, यहां जो टाइम लग रहा है और यहां जो टाइम लग रहा है, मान लीजिए यहां m घंटे लग रहे हैं और यहां n घंटे लग रहे हैं, तो m और n का अगर डिफरेंस t, इनका डिफरेंस t, मतलब x की स्पीड से जाने में m घंटे, y की स्पीड से जाने में n घंटे, तो इनका जो डिफरेंस है वो t है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस होगी वो x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम का डिफरेंस। यानी सो ट्रिक लिखनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। ध्यान देना, यहां मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, डिफरेंस का मतलब बड़े से छोटा, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाओ। जैसे मैं कहूं 4 में से 5 घटाइए, क्या आएगा? -1। लेकिन 4 और 5 का डिफरेंस बताइए तो 1, दोनों में अंतर है ना। यहां डिफरेंस की बात हो रही है या माइनस की बात हो रही है, साइन वही है, अर्थ समझना है। इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ बोथ वेज, दोनों स्पीड से चलने में, या बोथ स्पीड लिख लो या बोथ वेज कह लो, बोथ स्पीड से चलने में जो समय लगा उसका अंतर आपको दे रखा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। हाँ है ना, करिए भैया सवाल को। देखिए हर सवाल में टाइम लगाइए, मेरी आदत है बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाने की। अब मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि मैं 400 की स्पीड पे आपको पढ़ा दूंगा, धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, वही बस की है मेरे। लेकिन ये शर्त है कि आपका सिलेक्शन होगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने की जरूरत है, भागने की नहीं सवाल पे। कहता है जी एक आदमी किसी डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट लेट पहुंचता है। यानी जो भी नॉर्मल टाइम होगा उससे 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। कोई भी टाइम होगा, लेट से 12 बजे मान लीजिए यहां पहुंचना होगा, तो सवाल में कह रहा है कि 12:10 पे पहुंचा। 10 मिनट लेट पहुंचना मतलब 10 मिनट लेट। 12 बजे का मतलब नहीं, कुछ भी मान लो, 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कुछ भी मान लो। लेकिन कह रहा है अगर वही आदमी 40 की स्पीड से दौड़ा होता तो अपने डेस्टिनेशन पे 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो 12 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब 11:55 पे पहुंच जाता। हाँ है ना, 11:55 पे पहुंच जाता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों? अगर हाँ तो देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का भी फार्मूला बताया। दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस, मतलब बड़ी में से छोटी, इनटू में टाइम का डिफरेंस। यहां देखें तो यहां जो टाइम लगा और यहां जो टाइम लगा, इनका डिफरेंस कितना है? 11:55, 12:10, 15 मिनट का डिफरेंस है। आप कहें जी हमें समझ नहीं आई बात, तो समझाता हूं कैसे। भाई कोई भी टाइम ले लो, मान लेते हैं यहां से 11 बजे निकले। कोई तो टाइम लेना है, 10 बजे ले लो, 12 बजे ले लो ना, मतलब 12 बजे पहुंचे तो 12 से पहले कोई भी टाइम ले लो। तो बेटा अगर ये 11 बजे निकले और 12:10 पे पहुंचे तो घंटे लग गए 1 घंटे 10 मिनट। और यहाँ 11 बजे निकले और 11:55 पे पहुंच गए तो घंटे लग गए ना 55 मिनट। तो मेरे बेटे यहाँ 55 मिनट, यहाँ 1 घंटे 10 मिनट, यानी 70 मिनट, और यहाँ 55 मिनट। तो डिफरेंस कितना आया? 15 मिनट का। आप ऐसे भी ना जाए, आप कोई और टाइम ले लें। आप ले लें जी 10 बजे निकला वो, तो 10 बजे निकला तो 12:10 तक पहुंचा, 2 घंटे 10 मिनट ले लिया। यहाँ 10 बजे निकला, 11:55 पे पहुंचा तो 1 घंटे 55 मिनट ले लिए। तो भी डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 15 ही मिनट का। हाँ है ना? तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 10 मिनट लेट 5 मिनट जल्दी, तो 10 मिनट यहाँ गैप गया, 5 मिनट यहाँ, 10 और 5 15 मिनट। अदरवाइज आप जोड़ लो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरे बच्चों? तो टाइम का डिफरेंस है 15 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्पीड होगी 30 × 40। दोनों स्पीड का डिफरेंस हो गया जी 10, क्योंकि 30 40 का डिफरेंस 10। और टाइम का डिफरेंस है 15 मिनट। लेकिन ये है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसे आवर बनाओ, तो 15 मिनट को घंटे बनाने के लिए किससे भाग दोगे मेरे बेटे? 60 से। हाँ है ना? अब देखिए, 0 से 0, 15 × 4 = 60, 4 से काटोगे 10। तो डिस्टेंस जो मेरे बच्चों निकल के आएगी वो आपकी आएगी निकल के 30 किलोमीटर। इसका मतलब जो उसकी जर्नी है या जो उसका डेस्टिनेशन है, वो उससे मेरे बच्चे 30 किलोमीटर दूर है। वो कितने दूर है मेरे बेटे? 30 किलोमीटर। यही मेरे सवाल का सही उत्तर हो। हाँ है ना? कोई नहीं, पढ़िए अगला सवाल।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है starting from his house one day student walks at 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड reaching his school 6 minutes late। कहता है एक दिन एक लड़का है, वो अपने घर से स्कूल जाते समय 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है और कह रहा है जी 6 मिनट लेट पहुंचता है। कोई भी टाइम होगा, जैसे मान लो वही 12 बजे मान लेता हूं, तो 6 मिनट लेट का मतलब 12 बज के 6। आपको लिखना नहीं, आप तो समझदार होंगे। लेकिन कह रहा है अगर वो अगले दिन अगर वो अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, तो अभी 2.5 है, 1 किलोमीटर और बढ़ा लोगे तो कितनी होगी? 3.5। तो कहता है जी वो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी 11 बज के 54 मिनट पे पहुंचता है। तो मेरे बेटे यहाँ डिफरेंस कितना? 6 मिनट ज्यादा 6 मिनट कम, यानी 12 मिनट का डिफरेंस है ना। दोनों स्पीड क्या होगी मेरे बेटे? 2.5 और 3.5। तो डिस्टेंस का फार्मूला बेटा दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, इनके बीच का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस ही हो इनटू टाइम का डिफरेंस 12 मिनट, 12 मिनट के बटे 60। हाँ जी, तो 12×5 = 60, पॉइंट पॉइंट बटे 100 कर दो, 5×5 = 25, 5×20 100, 5×7 = 35, 5×4 = 20, 7/4। तो डिस्टेंस आ गई मेरे बेटे 7/4 किलोमीटर, ऑप्शन सी। करिए मेरे बेटे आगे। थैंक यू, यू मेक थिंग्स इजी, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट। देखिए जी, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 की स्पीड से जाता है मेरे बेटे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 15 मिनट लेट हो जा रही है। अगर वही 12 की स्पीड से निकल ले बेटे, तो कहता है 5 मिनट लेट होगा। यहां बच्चे गलती कर रहे होंगे, ये भी बेटे लेट है, ये भी लेट है, दोनों ही लेट है, तो टाइम का डिफरेंस आएगा 10 मिनट। नहीं पल्ले पड़ा तो ऐसे कर लिया करो, 12 बजे मान लो पहुंचना था, पहुंचा 12:15 पे, यहाँ 5 मिनट लेट पहुंचा तो पहुंचा 12:05 पे, तो टाइम का डिफरेंस आ गया 10 मिनट, हाँ है ना।
दोनों स्पीड का प्रोडक्ट यानी 10 गुना 12 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 2 गुना टाइम का डिफरेंस, तो ये आया 10। 10 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। हाँ है ना, 0 से 0, 6 दूनी 12, तो डिस्टेंस आ गई मेरे बेटे 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि उसकी जो जर्नी की डिस्टेंस थी वो 10 किलोमीटर थी। हाँ है ना, यानी ऑप्शन बी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यार इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में काम कर डाला करो। अभी की बात का जवाब दो। अगर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है मेरे बेटे, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है। भाई इस स्पीड से जा रहा है लेट हो रहा है, इस स्पीड से जा रहा है तो भी लेट हो रहा है, तो ऐसी कौन सी स्पीड है जिससे मैं ये कह दूं कि बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएगा, लेट ना हो। कौन सी स्पीड लूं कि जिससे टाइम पे पहुंच जाए तो लेट ना हो। तो आप कहेंगे देखो सर हम इसी स्पीड से चलाते हैं, तो सर 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाएंगे कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे। 1 घंटा मतलब 60 मिनट सर। 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर अगर हम सर जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट लगा, यानी मैं यहां 1 घंटे में पहुंच गया, और पहुंच के मैंने कहा यार मैं तो आज 15 मिनट लेट पहुंचा हूं। मतलब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब आप 60 मिनट में वहां पहुंचे, 1 घंटे में वहां पहुंचे, 60 मिनट में पहुंचे, और पहुंच के आप कह रहे हैं यार आज तो मैं 15 मिनट लेट हूं। इसका मतलब आज आपने जो समय लिया वो 15 मिनट कुछ ज्यादा ले लिया, है ना। तो आज 60 मिनट में पहुंचे और 15 मिनट लेट पहुंचे, तो इसका मतलब जनरली आप टाइम लेते थे 45 मिनट, यानी सामान्य समय जो है, सामान्य समय मेरे बेटे जो होगा वो होगा आपका 45 मिनट। यानी 45 मिनट में नॉर्मली आप जर्नी कवर करते थे, आज 60 मिनट लिया तो आपने कह दिया जी 15 मिनट ज्यादा ले लिया। आप इससे ना लेके इससे ले लें। भाई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 12 की स्पीड से जाओगे तो 10/12 घंटे लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया। मिनट निकालने के लिए किससे गुना कर देंगे, 60 से। कहा है क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 12×5 = 60, 5×2 = 50। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 12 की स्पीड से यहां से यहां तक 50 मिनट में पहुंचा, और जैसे ही 50 मिनट में ये यहां से यहां तक पहुंचा तो इसने कहा यार मैं तो आज 5 मिनट लेट हो गया। 50 मिनट में पहुंचा, लेकिन 50 मिनट में पहुंच के कह रहा है जी मैं तो 5 मिनट लेट पहुंचा। इसका मतलब नॉर्मली वो कितना टाइम लेता था, 45 मिनट, तभी तो 5 मिनट लेट हुआ। 45 मिनट के बाबू घंटे बनाएंगे बटे 60, 15×3 = 45, 15×4 = 60। अब जानना चाह रहा हूं नॉर्मल स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस कितनी है जी 10 किलोमीटर, और नॉर्मल स्पीड क्या है ना, नॉर्मल टाइम क्या है 3/4, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उत्तर आएगा 40/3 किलोमीटर पर। मेरे प्यारे बच्चों ये आ गई आपकी स्पीड, यानी ये उसकी नॉर्मल स्पीड है जिससे वो टाइम पे पहुंच जाता है, और 45 मिनट वो नॉर्मल टाइम है जिससे उसे वो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। हाँ ना। अब इस वाले सवाल में मैं आपसे नॉर्मल स्पीड जानना चाह रहा हूं, नॉर्मल टाइम जानना चाह रहा हूं। डू इट।
बेटे देखो डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। अब मेरे नन्हे मुन्नो एक बात बताओ, इस बतिया को गोली मारते हैं और इस बात को याद रखते हैं कि भैया ये 10 मिनट लेट था, ये 5 मिनट जल्दी पहुंचे। आइए दोस्तों, कहानी ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाए तो कितना टाइम लेगा? तो आप कहेंगे 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यानी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 60 मिनट लेता है। और कहता है 60 मिनट में पहुंच के वो कहता है यार मैं तो आज 10 मिनट लेट हो गया। तो 60 मिनट में पहुंचा, लेकिन कह रहा है 10 मिनट लेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जनरली 50 मिनट में आता था। अच्छा, भारत की हॉकी टीम सेमीफाइनल में चला गया, अरे वाह मुबारक हो। तो जो नॉर्मल टाइम आया मेरे बेटे वो 50 मिनट आया। 50 मिनट के घंटे बनाएंगे, 50/60 यानी 5/6 घंटे। आज तो पीवी सिंधु भी शायद जीत गई ना ब्रॉन्ज मेडल, क्वार्टर फाइनल में जीती। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों मेरी लड़ाई ये है कि 40 की स्पीड से अगर 30 किलोमीटर चला जाए तो कितना टाइम लेगा? तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 40 की स्पीड से चलता तो टाइम लेता 3/4 घंटे। 60 से गुना कर देते तो 4 15 30 45, यानी 45 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों ये इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता। 45 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ये इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता। और यहां से यहां तक 45 मिनट में पहुंच के ये कहता है यार मैं तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। 45 मिनट नहीं, पीवी सिंधु बाहर तो हो गई बट शायद ब्रॉन्ज मेडल जीती, ऐसा मैं भी फेसबुक देख रहा था। सिपुल कहाँ रहता भाई? हम्म। तो यहां से यहां तक 45 मिनट में तो पहुंच गई या पहुंच गया, लेकिन 5 मिनट जल्दी पहुंचे। तो 45 में पहुंचे और 5 मिनट जल्दी पहुंचे, तो इसका मतलब पहुंचना कितना ही देर था? 50 मिनट। हाँ है ना? तो टाइम आ गया, स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अबे निकाले तो थे डिस्टेंस 30 किलोमीटर, बट ये टाइम हो गया 5/6। 5 × 3 = 6 × 36, तो स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। यानी बाबू नॉर्मल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल टाइम 5/6 घंटे या 50 मिनट। समझे जी? जी जी जी, यस सर, ब्रोन जीती गई। हाँ जी दीप्ति जी। अब थोड़ा सा चीजों को और बढ़ाया गया। बच्चा कह रहा है नॉर्मल स्पीड क्या होती है? भाई नॉर्मल स्पीड से मेरा मतलब है ऐसी स्पीड, नॉर्मल स्पीड से मेरा मतलब है ऐसी स्पीड जिससे वो एग्जैक्ट टाइम पे अपनी डिस्टेंस कवर कर ले, एग्जैक्ट स्पीड से वो अपनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, ये होता है। करो जी, इस सवाल को पढ़ो आराम से, फिर मैं कराऊंगा। देखो हर एक सवाल पे टाइम लगाओ। सुशील भाई क्या रेस्पॉन्स चाहिए?
कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है और अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय में ले पहुंच जाता है। ये कोई सर्टेन डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं वो एस स्पीड से जा रहा है। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल, एस को मैंने क्या मान लिया मेरे बेटे, नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड यानी वो स्पीड मेरे बेटे जिस पे आदमी एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाए, यानी 0 मिनट जल्दी या 0 मिनट लेट पहुंचे, मतलब एग्जैक्ट टाइम कटाकट पहुंच जाए। लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले तब नई स्पीड होगी जी S+3। तो कहता है जी अब वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 40 मिनट जल्दी यानी 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जैसे मान लो 12 बजे पहुंचना था तो यहाँ तो 12 बजे पहुंचा, यहाँ 12 से 40 मिनट पहले पहुंचा, यानी 11:20 पे पहुंचा। तो दोनों टाइम का डिफरेंस देखोगे भाई, ये एग्जैक्ट टाइम, ये 40 मिनट जल्दी, तो दोनों टाइम का डिफरेंस आ गया मेरे दोस्तों 40 मिनट। अब कहानी ये है कि डिस्टेंस का सूत्र होता है मेरे बच्चे दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, बताए थे तुमको, अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो इन दोनों स्पीड का डिफरेंस हुआ 3, इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, और टाइम का डिफरेंस है 40 मिनट, 40 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। यह आएगी मेरे प्यारे बच्चों इनकी डिस्टेंस, यह आएगी मेरे प्यारे बच्चों इनकी डिस्टेंस। अब अगली सिचुएशन में कुछ और गा रहा है। क्या गाना गा रहा है? गाना गाएं भैया कि अगर मान लीजिए अगर वो सब अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा ले, यानी एस स्पीड से चले तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाए, लेकिन अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर घटा ले तो S-2 स्पीड से चले तो कहता है जी 40 मिनट लेट पहुंचता है। कहता है ओरिजिनल स्पीड से चले तो एग्जैक्ट टाइम, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड घटा लेता है, यानी अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा लेता है तो 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हो गया S × S-2। भाई दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस, डिफरेंस कितना, दोनों स्पीड का 2, और टाइम का डिफरेंस यहां पे भी कितना है 40 मिनट, तो 40 मिनट के घंटे बनाएंगे 40/60। यानी ये भी इसी डिस्टेंस की बात हो रही है और ये वाली भी उसी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो गई। हाँ है ना? अरे 10 किलोमीटर अपनी तरफ से नहीं माना था, कसम हमने पहले डिस्टेंस निकाली थी पिछले वाले सवाल में। तुम भी साले भांग पी के बैठते हो संडे को। ये 10 अपनी तरफ से नहीं माना था गधे, ये डिस्टेंस निकाली थी ये, पहले ये सिखा के गया था सारे सवालों में। इससे पहले वाले में 7/4 किलोमीटर डिस्टेंस अपनी तरफ से नहीं आई थी, मानी नहीं थी, निकाली थी। चढ़ा के रहते हो क्या बे? ठीक है जी, अब सोल्व करते हैं बाबू। ये डिस्टेंस है बाबू, इससे ये काटो, इससे ये काटो, भाई कट गया पूरा। 2 को ऐसे करेंगे 2S प्लस 2×3 = 6, 3 को इससे करेंगे 3S - 3×2 = 6, तो S की वैल्यू आ जाएगी 12। सोल्व करो, यानी जो स्पीड आ गई ना, ओरिजिनल जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड है मेरे बेटे 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछी जा रही दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो, तो मेरे बेटे ये डिस्टेंस ही तो है, ये भी डिस्टेंस है। आप इसमें वैल्यू रख दो या इसमें रख दो एस की, मैं इसमें रख देता हूँ, एस की जगह 12 रख देते हैं। 12 और 3 15, 12 इस बटे 3, टाइम का डिफरेंस 40 मिनट बटे 60। देखो 0 से 0, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 4×5 = 20, 2×2 = 40। यानी मेरे बेटे डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, दोनों में सेम आंसर आएगा 40 किलोमीटर। कोई लड़ाई है नहीं है, हाँ है ना? करो जिसको। हाँ सावन में भांग पी के रहते हैं सिद्धार्थ भाई, ठीक कह रहा है तू।
तो न, कह रहा भैया एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, ये मान लीजिए कोई सर्टेन डिस्टेंस है, इसे एस स्पीड से जाता है, एस का लो नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड से मेरा मतलब वो चाल जिससे वो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाए, ना जल्दी ना लेट। कह रहा अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, यानी S+6 कर ले, तो अपने डेस्टिनेशन पे 4 घंटे जल्दी पहुंचता है। 4 घंटे जल्दी मतलब टाइम का डिफरेंस आ गया 4 घंटे। ध्यान रखना घंटे मिनट नहीं है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा बेटे क्या, दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन S इंटू S+6 और टाइम का स्पीड का डिफरेंस 6 और टाइम का डिफरेंस आ गया जी 4 घंटे। अब अगले सीन में क्या कह रही है बाबू, अगले सीन में कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर घटा ले, अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर घटा ले, यानी S-6 कर ले, अगर वो अपनी स्पीड घटा लेता है तो कहता है 6 घंटे ज्यादा समय ले लेता है, यानी 6 घंटे लेट हो जाता है। तो यहां डिस्टेंस का सूत्र लगाएंगे तो यही बनेगा भाई, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस कितना हो गया जी 6 घंटे। अब मेरे बेटे ने सोल्व करते हैं, उड़ा डालते हैं, 6 से 6 काटा, S से S काटा, 4 से काटेंगे 4S, 4 6 24, 6S माइनस 6 6 36, 2S, यह आ गया जी 60। तो S की वैल्यू आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो स्पीड आई वो आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको चाहिए डिस्टेंस, यहां रख दो वैल्यू। तो स्पीड है 30, S है 30, 30 और 6 36 बटे 6 गुना 4, 6 6 36, 6 चौक 24 30 72, 720 किलोमीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर है। कहीं ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 720 किलोमीटर इज योर राइट आंसर, हाँ है ना। यहां थोड़े शब्द अच्छे हैं, ध्यान से सीखना। करो बेटा इसे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाई हिज कार। एक आदमी एक निश्चित दूरी को कार से जाता है अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। ये कोई सर्टेन डिस्टेंस है, सॉरी माफ करना, ये कोई डिस्टेंस है, अगर वो इसे S स्पीड से जाता है तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता है मेरे बेटे। और कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, यानी S+10 कर ले, तो कहता है वो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो बेटा अगर मैं डिस्टेंस निकालने जाऊं तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 10 और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया जी 1 घंटे। वहीं अब सवाल में वो कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा लें, अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर और शब्द पे ध्यान देना है, मतलब जितनी बढ़ा ली है उससे 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा लें, यानी S+10, 10 तो बढ़ाई दी थी, 10 और बढ़ा देंगे तब बढ़ जाएगी 20। तो कहता है वो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाएगा, 45 मिनट और जल्दी, और मैंने और एक्स्ट्रा 45 मिनट, तो 1 घंटे 45 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा।
45 मिनट का, 45/60, यानी 1 घंटा तो पहले जल्दी पहुंच रहा था, 45 मिनट और जल्दी पहुंचेगा। तो 45/60 का मतलब हुआ भैया 3/4। तो 1 घंटा तो है ही, और 3/4 घंटे और, तो 4 × 4 = 3, 7/4 घंटे जल्दी पहुंच जाएगा। तो टाइम का डिफरेंस आया 7/4 घंटे। तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे इनका डिफरेंस गुना 7/4। अब मेरे बेटे सोल्व कर देते हैं। देखो एस से एस काटा, 0 से 0 काटा, 4 दूनी 8s प्लस 8 दाई 80, 7s प्लस 7 दूनी 40। तो बेटे एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 km/h, यानी स्पीड आ गई 60 km/h। अब यहाँ वैल्यू रख ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एस की वैल्यू 60, 60 जमा 10 हो गया 70/10 गुना 1। तो डिस्टेंस आ गई 420 किलोमीटर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना। तो ऐसा करते हैं, ये टाइप अब यहाँ खत्म हुई। अब अगली टाइप शुरू करेंगे। नहीं नहीं, ये अभी रह रहे हैं, रह रहे। करो मेरे बच्चे इस सवाल को, करो करो करो। 7/4 कहां से आया भाई? एक बात सोच के देख, 1 घंटे तो पहले ही जल्दी पहुंच रहा था, 45 मिनट और जल्दी पहुंच गया। 45 मिनट का 45/60 घंटे, यानी 1 घंटा तो था ही, अब 3/4 घंटे और जल्दी, 4 × 4 = 3, 7/4 घंटे जल्दी पहुंच गया। यही तो था पिछला सवाल। करिए जी इस वाले सवाल को। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है क्या, अगर एक आदमी अपनी गति 20 km/h बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। यानी ये कोई डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। तो कहता है एक स्पीड है नॉर्मल स्पीड एस, इससे तो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 20 km/h बढ़ा ले, यानी एस प्लस 20 कर ले, तो जितना वो टाइम ले रहा है उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। ऐसा सवाल में कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का सूत्र होता है दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, एस इंटू एस प्लस 20 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस जी 20 इंटू में टाइम का डिफरेंस, तो 0 और 1 घंटे का डिफरेंस 1 घंटा। ये होता है डिस्टेंस। और इत्तेफाक से इस बार डिस्टेंस दे रखी है मेरे बच्चों कितनी, 600 किलोमीटर। हाँ है ना। अब देखें, अब क्या किया जाए भैया, इससे गुना करेंगे तो एस गुना एस प्लस 20, यह आएगा 1200। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें गुना करें 1200 आए और जिनका डिफरेंस हो 20। तो एक नंबर 100 ले लो, 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया, सेट हो गया। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों जो स्पीड आएगी वो 100 आएगी आपकी, है ना। थैंक यू भाई तरुण, ऐसा नहीं है, गलत सोच रहा हो। तो स्पीड आएगी 100। इसका मतलब आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से भी वैल्यू उठा के चेक करा सकते थे, मर्जी थी। भाटी की तरफ से नमस्कार जी, नमस्कार हर्ष भाटी जी, करिए भैया।
आइए, कहता है एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। यानी नॉर्मल स्पीड अगर एस मान लें तो कहता है अगर वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो जो 6 मिनट लेट चला था उसको कवर कर जाएगा। यानी अगर मान लो मैं 6 मिनट लेट चला हूं अपने डेस्टिनेशन के लिए और अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली और मैं टाइम पे पहुंच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी स्पीड बढ़ाने से जितना मैं लेट हुआ था वो टाइम मैंने बचा लिया जर्नी में। तो कितना टाइम बचा लिया जी? 6 मिनट। 6 मिनट के घंटे बनाएंगे 6/60 और दोनों स्पीड का डिफरेंस हो गया 4। भाई एक स्पीड एस मान ली तो दूसरी हो गई S+4। ये डिस्टेंस और डिस्टेंस है मेरे बेटे 36 किलोमीटर। तो 6×60 तो S×S+4 आया 36 गुना 10×4 = 40। यानी ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 36×40 और जिनका डिफरेंस हो 4 तो खुद ही आ रहा है। एस की वैल्यू 36 ले लो भैया और 36 में 4 जोड़ा 40 आंसर। तो जो स्पीड आई मेरे बेटे वो आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना, क्या आ गई? 36। करिए जी। आई मेरे दोस्त, कहता है इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। कहता है खराब मौसम के कारण, मान लो उसकी स्पीड थी एस लेकिन खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड घट गई जी S-200। इस वजह से जो टाइम बढ़ गया वो 30 मिनट बढ़ गया। तो स्पीड का डिफरेंस 200, टाइम का डिफरेंस है 30 मिनट। 30 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। ये आ गया जी डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितनी है मेरे बेटे? 600 किलोमीटर। तो S×S-200 600 2 दूनी 400। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो 600 गुना 400 है और उनका डिफरेंस है 200। सीधा सा एस की वैल्यू 600 ले लो। 600 में 200 गया 400, सेटिस्फाई। तो स्पीड आ गई भैया 600, वरना ऑप्शन से टेक लो। हाँ है ना। तो वास्तविक गति पूछी थी, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपको इवनिंग वाले जो क्लास है इसमें 2 दिन का प्रॉपर रेस्ट देके चलते हैं ताकि आप टाइम एंड वर्क को पढ़ लें। ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का तो एक बेसिक सा हिस्सा शुरू किया था हमने, कोई बुराई वाली बात नहीं, आगे बढ़ लेंगे इसी बेसिक वाले हिस्से में। आप तब तक पढ़ लेना चीज़ों को सो दैट फिर हम आगे बढ़े और टाइम एंड डिस्टेंस को फिर 2 दिन बाद करें। इन 2 दिनों में आप बेहतरीन तरीके से मन लगा के तैयारी करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। तो क्या